मिस अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी बेटा, वॉइस क्लियर है? जी रुमैसा। जी रुमैसा बोले। मिस जी जी। मिस आप 2:30 बजे तक मुझे जाने की परमिशन दे देंगी मैम, क्योंकि मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, तो मुझे जाना था 2:30 बजे तक। अच्छा चलो फिर रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना। ठीक सही है है। मिस। मिस एब्सेंट मार्क मत कीजिएगा प्लीज़। आपका अभी रहती कितनी है एब्सेंसेस? सॉरी मिस। कितनी है आपकी रहती हैं अभी? 7 क्या होता है ना, और फिर 7 ड्रॉप हो जाता है कोर्स। तो अभी आपके पास है कुछ? जी मिस, मैंने चेक नहीं की, वैसे तो मैं रेगुलर हूँ मैम, मेरी एक भी छुट्टी नहीं हुई भी। तो अगर एब्सेंट हो भी जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके मिस। चलो मिस देख तो लेते 2 होती है क्लास में? हैं। जी 2 सेशन होते हैं। सही है मतलब मिस। तो मिस एक की तो प्रेजेंट ही जाएगी। चलें देख लेते हैं। इट डिपेंड्स, ओके मिस, मैं थैंक यू। अटेंडेंस नहीं कर रही हूँ। ओके जी, क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। स्टैटिक मेंबर इन अ क्लास। स्टैटिक मेंबर्स क्या होते हैं? स्टैटिक मेंबर का मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया था लास्ट क्लास में। हमने स्टैटिक एट्रीब्यूट्स देख लिए थे कि हाउ कैन वी यूज स्टैटिक एट्रीब्यूट्स एंड स्टैटिक मेथड्स विद इन अ क्लास। जो चीज़ें हमारे पास रह गई थी, ये मेथड और ये एट्रीब्यूट्स, ये हम पढ़ चुके थे और ये मिड में भी इंक्लूडेड था। जो नेक्स्ट हमारे पास टास्क रह गया था, दैट वाज स्टैटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है। स्टैटिक प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या होती हैं? जिस तरह हम मेथड यूज करते हैं या हम नॉर्मल प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, उसी तरीके से हम स्टैटिक प्रॉपर्टीज भी यूज कर रहे होते हैं। बट यूजली हम स्टैटिक प्रॉपर्टीज उन एट्रीब्यूट्स के लिए यूज कर रहे होते हैं जो स्टैटिक हों और प्राइवेट भी हों क्लास में। ठीक है। तो इसके लिए ये माइंड में होना जरूरी है कि स्टैटिक और इंस्टेंस में क्या डिफरेंस है। इंस्टेंस वो वेरिएबल्स होते हैं कि व्हेन वी क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, सो उन इंस्टेंस वेरिएबल के लिए हर ऑब्जेक्ट की अपनी अलग अलग कॉपी हो सकती है। लेट सपोज अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास एक क्लास है जिसमें मैंने एक फील्ड को रखा है पब्लिक स्ट्रिंग नेम। अगर हम स्टैटिक का कीवर्ड यूज नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो इंस्टेंस होते हैं। ठीक है। तो जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी, लेट सपोज पर्सन की क्लास का, तो हर पर्सन का जब ऑब्जेक्ट बनेगा वो उस नेम के इंस्टेंस वेरिएबल को अपनी ओन वैल्यू से यूज कर सकता है। ठीक है। वही चीज अगर मैं किसी फील्ड को स्टैटिक कर देती हूँ, लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि एक बैंक अकाउंट है कि क्लास में बना रही हूँ, उसमें इंटरेस्ट रेट है। ठीक है। वो जो भी अकाउंट होल्डर्स अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो उन पे जो इंटरेस्ट रेट लगेगा, वो इंटरेस्ट रेट शुड बी सेम फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट। तो उस फील्ड को मैं स्टैटिक कर दूंगी। स्टैटिक का मतलब ये है कि वो अब तमाम आने वाले ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन है। जबकि इंस्टेंस का मतलब ये है कि हर ऑब्जेक्ट के लिए उस इंस्टेंस फील्ड की अपनी ओन कॉपी हो सकती है। So that is the difference between static and instance. तो जब हम इंस्टेंस फील्ड यूज करते हैं और किसी इंस्टेंस फील्ड को प्राइवेट करते हैं, तो उसको एक्सेस करने के लिए आउटसाइड द क्लास, हम जब कोई चीज प्राइवेट हो जाती है तो आउटसाइड द क्लास हम उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। तो इनडायरेक्टली हम एक्सेस कर सकते हैं थ्रू मेथड्स, पब्लिक मेथड्स और गेटर सेटर मेथड जिसे हम कह रहे होते हैं, या हम पब्लिक प्रॉपर्टीज के थ्रू उनको एक्सेस कर सकते हैं। वही सेम फिनोमेना स्टैटिक फील्ड्स के साथ भी होता है कि अगर मैंने किसी फील्ड को स्टैटिक रखा है, किसी भी एट्रीब्यूट को स्टैटिक रखा है और साथ में मैंने उसको प्राइवेट भी रखा है। स्टैटिक मींस थ्रू आउट द क्लास सबके लिए सेम रहेगा, और प्राइवेट मींस कि इसकी एक्सेसिबिलिटी विद इन अ क्लास है सिर्फ। ठीक है। तो हम एट अ टाइम एक फील्ड को स्टैटिक और प्राइवेट दोनों साथ कर सकते हैं। तो अगर एक फील्ड स्टैटिक है और वो प्राइवेट भी है, प्राइवेट है, इट मींस वी कैन नॉट एक्सेस इट डायरेक्टली फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। सो इन ऑर्डर टू एक्सेस दैट प्राइवेट फील्ड वी विल यूज प्रॉपर्टीज। अब क्योंकि वो फील्ड स्टैटिक है तो उसको एक्सेस करने के लिए जो हमारे पास प्रॉपर्टीज होंगी, उस प्रॉपर्टीज को भी हमें स्टैटिक करना पड़ेगा। तो हम स्टैटिक प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हैं, और वो स्टैटिक प्रॉपर्टीज यूज करने का फिनोमिना वही सेम होगा जिस तरह हम नॉर्मल प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। बट डिफरेंस ये आएगा, जैसे स्टैटिक फील्ड एट्रीब्यूट डायरेक्ट क्लास के नाम के साथ एक्सेस होता है, यहाँ पे स्टैटिक प्रॉपर्टीज भी डायरेक्ट क्लास के नाम के साथ एक्सेस होंगी। उनको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत
नहीं होगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको करके भी बता देती हूँ। लेट्स सपोज हम यहाँ पे ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लास क्रिएट की है, पब्लिक क्लास, और हम उसको नाम दे देते हैं अकाउंट। ठीक है, इस अकाउंट की क्लास में पब्लिक क्लास लिखना लाजमी है। हम ये कह रहे होते हैं कि क्लास को अगर हम पब्लिक कर रहे हैं तो इट मींस इट कैन बी एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर। तो यूजुअली हम क्लास को पब्लिक ही रखे होते हैं सो दैट इट कैन बी एक्सेसिबल। अगर प्राइवेट कर देंगे तो फिर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकेगा। मिस अगर सिर्फ क्लास रख दें प्रोग्राम, तो फिर उसका एक्सेसिव बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इंटरनल। इंटरनल विद इन अ सेम नेम स्पेस एक्सेसिबल होगी। अगर आप पब्लिक लगा देंगे तो पब्लिक मीन्स ये कि आप किसी भी फोल्डर से इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। ठीक है, हम यूजुअली इसीलिए पब्लिक यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ फील्ड सेट कर देती हूँ, पब्लिक स्ट्रिंग, या हम कर देते हैं स्ट्रिंग अकाउंट टाइटल, और हम कर देते हैं इसको हम कर देते हैं प्राइवेट फ्लोट इंटरेस्ट रेट। इसको मैंने इंटरेस्ट रेट को जो है मैंने प्राइवेट रखा है। ठीक है, इसी तरह हम एक और फील्ड भी प्राइवेट रख लेते हैं, प्राइवेट, और इसको स्टैटिक भी कर देते हैं क्योंकि मैं कह रही हूँ कि जितने भी अकाउंट होल्डर अकाउंट क्रिएट करेंगे उन सब के लिए जो है इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा, कॉमन रहेगा, इसलिए मैंने इसको प्राइवेट भी कर दिया और स्टैटिक भी कर दिया। सिमिलरली मैं एक और फील्ड यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ, लेट्स से मैं कह रही हूँ प्राइवेट स्टैटिक स्ट्रिंग बैंक नेम। ठीक है, कि बैंक का क्या नाम है, कौन से बैंक का अकाउंट है, अदर HBL है, UBL है, वट भी। ठीक है, ये मैंने कुछ फील्ड्स रख दी। दो फील्ड्स मैंने प्राइवेट रखी हैं, एक स्टैटिक है और दूसरे को भी मैंने स्टैटिक रखा। इट मींस इट शुड बी द सेम फॉर ऑल द एट्रीब्यूट्स। अब हम एक काम और करते हैं कि हम एक और प्रॉपर्टी यूज यहाँ पे कर लेते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग अकाउंट नंबर। लेकिन मैंने इसको स्टैटिक नहीं किया क्योंकि हर आने वाला जो यूजर होगा उसका अकाउंट नंबर डिफरेंट होगा। लेट्स सपोज अकाउंट होल्डर 1 है तो उसका एक डिफरेंट अकाउंट नंबर होगा, वो थ्रू आउट सबका सेम नहीं होगा। तो इसी अप्रोच के अकॉर्डिंगली मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए एक प्राइवेट विद स्टैटिक और एक प्राइवेट विद नॉन स्टैटिक रखा है। ठीक है, हम चाहें तो ये हटा देते हैं। ठीक है, दोनों की एक एक एग्जांपल हो गई, एक प्राइवेट विद इंस्टेंस फील्ड एंड प्राइवेट विद स्टैटिक एज वेल। ठीक है, मैं यहाँ पे कमेंट भी कर देती हूँ, प्राइवेट मॉडिफायर विद इंस्टेंस फील्ड। इंस्टेंस भी हम कह सकते हैं और जो इंस्टेंस होता है वो नॉन स्टैटिक होता है। ठीक है, और इसी तरह हम एक और, ये जो सेकंड वाला है ये हमारे पास क्या है, प्राइवेट मॉडिफायर विद स्टैटिक फील्ड। ठीक है, हम प्रॉपर्टीज क्रिएट करने जा रहे हैं फॉर स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक। अच्छा, जो हमारे पास नॉन स्टैटिक है, अकाउंट नंबर है बट प्राइवेट है, तो इसको एक्सेस करने के लिए प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी। बट ये नॉन स्टैटिक है, इंस्टेंस है, तो इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल वैसी बनेगी जैसे हम प्रॉपर्टीज बनाते हैं। कैसे बनाते हैं प्रॉपर्टी, पब्लिक
और अकाउंट नंबर के लिए बना रहे हैं, अकाउंट नंबर की डाटा टाइप स्ट्रिंग है, तो इस प्रॉपर्टी की भी जो हमारे पास डाटा टाइप होगी दैट वुड बी स्ट्रिंग, और इसको हम यहाँ पे कर देते हैं अकाउंट। वही सेम प्रैक्टिस यूज होगी, अभी हम वही प्रॉपर्टी रिपीट कर रहे हैं जो हम मिड से पहले हमने पढ़ी थी। ठीक है, पब्लिक स्ट्रिंग गेट, इसका गेट एक्सेसर एंड सेट मॉडिफायर। ठीक है, गेट वाला क्या करेगा, रिटर्न जो मेरी प्राइवेट फील्ड है अकाउंट नंबर उसको रिटर्न करेगा, एंड सिमिलरली सेट क्या करेगा, अकाउंट नंबर इज इक्वल टू वैल्यू। जो आप कोई वैल्यू इस प्रॉपर्टी को इज इक्वल टू के साथ यूज करेंगे और कोई वैल्यू देंगे तो वो वैल्यू इस प्राइवेट फील्ड में सेट हो जाएगी। ये तो हमने बनाई एक नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन ये है हमारे पास कि ये जो हमारे पास दूसरी फील्ड है जो कि स्टैटिक है और प्राइवेट भी है, इंटरेस्ट रेट। अब लेट सपोज मैं इसकी वैल्यू सेट करना चाह रही हूँ, बट स्टैटिक के लिए हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, और अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी बनाती भी हूँ नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी, तो वो प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट के नाम के साथ ही एक्सेसिबल होगी, लेकिन स्टैटिक के लिए ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं सी शार्प। आप स्टैटिक फील्ड्स के लिए यू कैन क्रिएट स्टैटिक प्रॉपर्टीज एज वेल। स्टैटिक प्रॉपर्टीज कैसे बनाएंगे, जिस तरह हमने ये एक प्रॉपर्टी बनाई है, हम एक और प्रॉपर्टी बना लेते हैं पब्लिक। स्टैटिक का कीवर्ड आ जाएगा जस्ट, और हमारे पास फ्लोट है, जिस डाटा टाइप जिस इंटरेस्ट रेट के लिए हम प्रॉपर्टी बना रहे हैं इसकी डाटा टाइप फ्लोट है, तो इसके लिए हम क्या डाटा टाइप यूज करेंगे, फ्लोट और इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी बन गई, इसमें हमारे पास गेट मॉडिफायर आ गया, इसमें हमारे पास सेट मॉडिफायर आ गया। ठीक है, गेट क्या करेगा, विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट रेट, एंड सेट विल सेट द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट रेट टू द वैल्यू गिवन व्हेन यूज्ड विद इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास एक स्टैटिक प्रॉपर्टी और एक नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी। नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी, ठीक है, सो वी हैव अ स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी। डिफरेंस क्या है, जो नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी है उसके साथ हम मॉडिफायर यूज नहीं कर रहे, स्टैटिक नहीं आएगा। जब किसी फील्ड के साथ हम स्टैटिक का कीवर्ड नहीं लगा रहे होते तो वो इंस्टेंस लेवल होती है। और जो स्टैटिक प्रॉपर्टी है उसको हम कैसे यूज करेंगे, पब्लिक स्टैटिक, सिर्फ स्टैटिक का एक कीवर्ड आ जाएगा। ये तो हो गई इम्प्लीमेंटेशन। अब नेक्स्ट वन इज यूजेज, कि अब हम इन प्रॉपर्टीज को यूज कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि स्टैटिक प्रॉपर्टी है, स्टैटिक प्रॉपर्टी के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज नॉट नेसेसरी, और स्टैटिक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले भी हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं अकाउंट की क्लास डॉट करूंगी तो देखेंगे जो प्रॉपर्टी मैंने स्टैटिक वाली प्रॉपर्टी बनाई थी वो क्लास के नाम के साथ भी मुझे विजिबल कर रहा है, जबकि जो नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी थी वो यहाँ पे यूज नहीं कर रहा। इट मीन्स नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना मैंडेटरी होगा। इसीलिए देखिए मैंने जैसी क्लास के नाम के साथ लिस्टिंग की तो मेंबर ऑपरेटर मुझे क्या बता रहा है, इंटरेस्ट रेट वाली प्रॉपर्टी, ये वो प्रॉपर्टी है जो स्टैटिक प्रॉपर्टी है। और स्टैटिक फील्ड हो गई या स्टैटिक मेरे पास प्रॉपर्टी हो गई, इट कैन एक्सेस विद द नेम ऑफ क्लास। तो जैसे ही मैंने अकाउंट डॉट किया तो उसमें मुझे इंटरेस्ट रेट शो हो रहा है। इंटरेस्ट रेट की आप हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। इंटरेस्ट रेट लेट से मैं कह रही हूँ पॉइंट एफ। ठीक है, तो ये मैंने इंटरेस्ट रेट की वैल्यू दे दी। तो ये हमारे पास स्टैटिक प्रॉपर्टीज को हम इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। और नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, तो नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी हमारे पास कैसे एक्सेस होगी, ठीक है, ये हमारे पास फ्लोट था इसलिए मैंने एफ मेंशन कर दिया। अब मुझे अगर नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट, जैसे मैं करूंगी ए डॉट, देखें ए डॉट पे लिए मुझे अकाउंट नंबर वाली प्रॉपर्टी शो कर रहा है, लेकिन जो स्टैटिक है वो सिर्फ क्लास के नाम के साथ एक्सेस होगी। सो स्टैटिक एट्रीब्यूट्स के लिए स्टैटिक प्रॉपर्टीज, नॉन स्टैटिक एट्रीब्यूट्स के लिए नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टीज। स्टैटिक एट्रीब्यूट्स के लिए जो स्टैटिक प्रॉपर्टी आप बनाएंगे उसको आप क्लास के नाम के साथ डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, और नॉन स्टैटिक एट्रीब्यूट्स के साथ जो आप नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टीज बनाएंगे उसको एक्सेस करने के लिए यू हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट फर्स्ट। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am.
ठीक है, ये हमारे पास स्टैटिक प्रॉपर्टीज की एग्जांपल हो गई। ठीक है, यहाँ पे क्लास है पब्लिक क्लास अकाउंट। ठीक है, प्राइवेट स्टैटिक डेसिमल रेट, हमने डेसिमल में रेट रखा है और उसको प्राइवेट भी करा है और स्टैटिक भी है। स्टैटिक है और प्राइवेट है तो प्राइवेट को एक्सेस करने के लिए प्रॉपर्टीज बनानी पड़ेंगी, और चूंकि ये स्टैटिक है तो प्रॉपर्टी भी स्टैटिक होगी हमारे पास। और इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए वी विल यूज द नेम ऑफ द क्लास, जैसे अकाउंट, तो अकाउंट डॉट रेट इज इक्वल टू 25। इसको अगर मुझे प्रिंट करवाना है तो प्रिंट करने के लिए डायरेक्ट क्लास का नेम डॉट रेट। सो होता क्या है कि एक ही नेम जो रेट है, इसी एक नेम के थ्रू हम वैल्यू सेट भी करवा रहे हैं और गेट भी करवा रहे हैं। जब रेट के नाम के साथ हम इज इक्वल टू मेंशन करेंगे तो सेट वाला मॉडिफायर यूज होगा, और जब सिंपल अकाउंट डॉट रेट को हम कॉल करेंगे विदाउट एनी इज इक्वल टू, जस्ट क्लास के नाम के साथ रेट को यूज किया है, तो इट विल वर्क एज अ गेट ऑपरेटर। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन यूजेज कि आप किस तरीके से उसको यूज कर रहे हैं। जैसे आप यूज करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली वो आपको रिजल्ट दे रहा होगा। अगर आप इज इक्वल टू के साथ मेंशन करेंगे तो सेट वाला एक्सेसर यूज होगा, अगर आप इज इक्वल टू कोई वैल्यू नहीं देंगे तो गेट वाला एक्सेसर चलेगा, और ये काम जो है एफिशिएंटली आपका कंपाइलर कर रहा होता है। नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इज स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या होता है, अगर हमारे पास कोई स्टैटिक डेटा है और हम उस स्टैटिक डेटा को इनिशियलाइज करवाना चाह रहे हैं थ्रू स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, तो हम स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं। A static constructor is used to initialize any static data or to perform a particular action that needs to be performed once only। अच्छा, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर अगर आप एक्सप्लिसिटली जाके अपनी क्लास में बनाना चाह रहे हैं तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर किसी भी क्लास में एक ही होगा। जैसे हमने पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं, एक क्लास के मल्टीपल कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो सकती है, लेकिन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो पूरी क्लास में सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्टर यूज होगा जो एक दफा यूज होगा अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए। A static constructor does not take access modifiers or have parameters। और जो आपका स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है वो ना तो कोई एक्सेस मॉडिफायर आप उसके साथ यूज करेंगे और ना ही कोई पैरामीटर यूज होगा। पैरामीटर मीन्स कुछ भी इनपुट नहीं लेगा, सिंपली जस्ट लाइक एज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज होगा। नहीं, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है कि गेट पहले लिखें या सेट पहले लिखें, आप जो भी पहले लिखें जब आप उसको एक्सेस कर रहे होंगे उसी के बेसिस पे आपका कंपाइलर उसको वही वाला मॉडिफायर यूज करेगा। ठीक है, our static constructor is called automatically to initialize the class before the first instance is created or any static members are referenced। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि static constructor है। अब एक चीज हमने पढ़ी कि static field को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता, तो फिर ये और कंस्ट्रक्टर्स यूजुअली कब यूज होते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं तब कंस्ट्रक्टर कॉल होते हैं। ठीक है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट दिमाग माइंड में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि हमने सबसे पहले पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या चीज होते हैं, स्पेशल पर्पस मेथड होते हैं, तो जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब कॉल होते हैं ऑब्जेक्ट की फील्ड्स को इनिशियलाइज करने के लिए। एक हमने कॉन्सेप्ट ये पढ़ा। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने ये अभी पढ़ा कि स्टैटिक फील्ड चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो मेथड हो, चाहे वो एट्रीब्यूट हो या चाहे वो कंस्ट्रक्टर हो, उसको एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना जरूरी नहीं है, वो सिर्फ क्लास के नाम के साथ यूज होता है। तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट क्या रेज हुआ कि वो वहां पे हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्रिएट इज नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टर्स, बट स्टैटिक की अपनी क्या प्रॉपर्टी है कि स्टैटिक के लिए ऑब्जेक्ट का नाम यूज होना इज नॉट नेसेसरी। तो ये दोनों चीजें मिल गई, तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, आपकी क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट बनने से पहले स्टैटिक कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। और यूजुअली हम स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को किस लिए यूज कर रहे होते हैं कि अगर हमारी क्लास में कोई स्टैटिक फील्ड है तो उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी कॉल्ड डायरेक्टली, और आप उस स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को कभी भी खुद से कॉल नहीं कर सकते, वो हमेशा से ऑटोमेटिकली जब भी आपकी क्लास का फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनना होगा उससे पहले कॉल होगा। The user has no control on when the static constructor is executed in the program। और आपके जो है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर में यूजर के पास या प्रोग्रामर के पास ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है कि वो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को उसने अपने प्रोग्राम में कब एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर आपके पास कब कॉल होगा, जब भी प्रोग्राम रन होगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट होने से पहले स्टैटिक कंस्ट्रक्टर आपके पास कॉल हो जाएगा। इसलिए हम
फंक्शनैलिटी देख लेते हैं कि कैसे होगा, इसको मैं थ्रू कोड एक्सप्लेन कर देती हूँ। यही सेम अकाउंट की क्लास है, ठीक है। इसमें मेरे पास लेट सपोज स्टैटिक फील्ड है इन इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इंटरेस्ट रेट के लिए मैं क्या बना रही हूँ, मैं आई एम क्रिएटिंग अ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कैसे होगा, स्टैटिक क्लास का नाम विच इज अकाउंट, जैसे हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं बस उसमें यहाँ पे स्टैटिक का हमारे पास मॉडिफायर आ जाएगा, वही सेम कंस्ट्रक्टर का वो फंक्शनैलिटी के क्लास के नेम के इक्विवेलेंट होना चाहिए। और उसमें जो मेरे पास स्टैटिक फील्ड है इंट रेट, लेट सपोज मैं इसको कह रही हूँ कि इट्स 0.45, ठीक है। ये फील्ड मैंने ये वैल्यूज के साथ सेट कर दी। अब जब मैं इसको, अच्छा एक काम ये करते हैं और इस पे एक कंसोल डॉट राइट लाइन की स्टेटमेंट भी दे देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये कंस्ट्रक्टर कॉल कब हुआ है। कंसोल डॉट राइट लाइन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल, ठीक है। ये मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन की स्टेटमेंट दे दी स्टैटिक कंस्ट्रक्टर में, और लेट सपोज कि मैं ये सारी चीजें कम लिखूंगा, ठीक है। इसको रन करते हैं। देखें अभी मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर पे मेरे पास कॉल नहीं हुआ, लेकिन लेट सपोज मैं यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। कब कॉल हुआ, जब मैंने अकाउंट डॉट इंटरेस्ट रेट पे कोई वैल्यू सेट की, तो इसने क्या किया, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। अब मैं जाके देखती हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन पे कि मुझे वैल्यू कौन सी देगा, जो मैंने 0.5 दी है या जो मैंने वहाँ 20% रखा था। अकाउंट डॉट इंटरेस्ट रेट 0.5, क्योंकि अकाउंट जैसे इसने क्लास का नेम कॉल किया, क्लास का नेम कॉल करते ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करते से पहले ही इसने क्या किया, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। और स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल करते करते ही इसने क्या किया, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल करते ही इसकी वैल्यू 0.02 सेट कर दी। और फिर मैंने उसको अपडेट किया अकाउंट डॉट इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 0.5f, और फिर उसके बाद जो प्रिंट किया तो वो मुझे अपडेटेड वैल्यू दे रहा है। अब एज अ यूजर आई डोंट हैव कंट्रोल ओवर द कॉलिंग ऑफ दिस कंस्ट्रक्टर व्हिच इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर। देखें सबसे पहले क्या हुआ, कंसोल डॉट राइट लाइन, जैसे ही प्रोग्राम रन हुआ इस स्टेटमेंट को भी प्रिंट करने से पहले मेरे पास क्या कॉल हो गया, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। जैसे ही स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ वहां पे मैंने इंटरेस्ट रेट, और फिर मैंने क्या किया, प्रिंट करवा दिया फर्स्ट लाइन अकाउंट डॉट इंटरेस्ट रेट। तो अकाउंट डॉट इंटरेस्ट रेट पे जो वैल्यूज स्टैटिक कंस्ट्रक्टर ने सेट की थी विच वाज 0.45 वो सेट हो गई मेरे पास एज अ फर्स्ट कंसोल डॉट राइट लाइन स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट। फिर मैंने जाके अकाउंट डॉट इंटरेस्ट रेट को चेंज किया और फिर जब प्रिंट करवाया तो ये मुझे अपडेटेड वैल्यू दे रहा है। तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का आपके ऑब्जेक्ट क्रिएशन से पहले कोई भी, और जैसे ही आपके प्रोग्राम रन होगा तो रन होते वक्त ये आपको इसको यूटिलाइज कर रहा होगा, ठीक है। लेट सपोज मैं इसको अपडेट नहीं करती, कंसोल डॉट राइट लाइन अकाउंट डॉट इंटरेस्ट रेट, इसने सिर्फ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया और 0.45 इसकी वैल्यू थी जो उसने स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के थ्रू सेट करवाई थी वो मुझे शो करवा दी। और आप एक क्लास में एक ही स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं विदाउट एनी पैरामीटर, ठीक है। अगर मैं एक और स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगी तो ये मुझे एरर रिटर्न करेगा क्योंकि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के लिए कोई पैरामीटर नहीं हो सकते। तो मैं जब विदाउट एनी पैरामीटर स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगी तो इट विल शो एन एरर। Type account already defines a member called account with the same parameter types। और अगर मैं पैरामीटर चेंज करूंगी तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर की ये लिमिटेशन है कि आप इसमें कभी भी पैरामीटर से इनपुट यूज नहीं कर सकते। इट मींस कि एक क्लास में एक ही स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो सकता है। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है, कोई सवाल कोई क्यूरी?
बेटा स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो है ना वो यूज इसलिए होता है यूजुअली कि आपकी क्लास में जितनी भी स्टैटिक फील्ड्स हों उनको इनिशियलाइज करवाने के लिए, कि अगर आप मेन मेथड से आप क्लास के नाम के साथ उनको एक्सेस नहीं कर रहे तो ऑटोमेटिकली वो स्टैटिक फील्ड्स इनिशियलाइज हो जाए विद सम डिफॉल्ट वैल्यूज। तो आप एक ही स्टैटिक कंस्ट्रक्टर में जितनी भी आपकी स्टैटिक फील्ड्स हैं उन सबको इनिशियलाइज करवा दें। बट आप एक क्लास में एक ही स्टैटिक कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा स्टैटिक कंस्ट्रक्टर एक क्लास में यूज नहीं हो सकता। तो जितनी भी आपकी फील्ड्स हैं उन तमाम फील्ड्स को आप एक ही स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज कर सकते हैं। जी, अगर आप जो है वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, अच्छा क्वेश्चन है मोहसिन का। मोहसिन आपका जो क्यूरी है वो यहाँ पे थ्रू वॉइस सेंड कर दो, टेक्स्ट में मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। इसमें कह रहा था कि अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट पहले बनाए फिर कंस्ट्रक्टर का बनाए अच्छा और देखो, स्टैटिक का बनाए। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का तो ऑब्जेक्ट कभी बनेगा ही नहीं ना। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जैसे ही आपका प्रोग्राम इनिशियलाइज होगा ऑटोमेटिकली वो खुद से कॉल होगा। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है, जैसे मैंने कहा कि आपके क्वेश्चन का आंसर मैं पहले ही दे चुकी हूँ। देखो मैंने यहाँ पे, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब हम ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं अकाउंट की क्लास का। तो जो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होने से भी पहले कॉल होगा। ठीक है, अब हम इसको देख भी लेते हैं। अकाउंट A1 इज इक्वल टू न्यू अकाउंट, और मैं इसको रन कर देती हूँ, या मैं इसको ऐसा कर देती हूँ कि A1 डॉट अकाउंट नंबर इज इक्वल टू, स्ट्रिंग था तो ACC 1 2 3, ऐसी कोई भी नंबर दे देते हैं रैंडम। A1 डॉट अकाउंट नंबर इज इक्वल टू ACC 1 2 2 एंड कंसोल। तो ये सारी फंक्शनैलिटी स्टार्ट करने से पहले आपका स्टैटिक कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। कैसे, ये हम देख लेते हैं, इसको रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपका स्टैटिक कंस्ट्रक्टर ही कॉल होगा ऑब्जेक्ट क्रिएट होने से भी पहले। देखिए सबसे पहले आपका स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले भी आपका स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। अगर हम सिंपल एक स्टेटमेंट दे दें, एक सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट करवाते हैं। सबसे पहले आपकी स्टेटमेंट प्रिंट हुई, लेकिन जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया अकाउंट A1, तो इसने फॉरन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले ही इस क्लास का स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल। इट मींस कि जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएशन से पहले ये स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। जी क्लास, यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई सवाल, या सब क्लियर है? अच्छा, अब आप लोगों के पास 7 मिनट्स हैं अप्रोक्सीमेटली, बल्कि 8 मिनट्स हैं। 7.49 करना आपने ये है कि अपने पास चाहे तो विजुअल स्टूडियो चला लो, और अगर विजुअल स्टूडियो ओपन होने में थोड़ा टाइम लगेगा तो इसी तरह ऑन C# ऑनलाइन कंपाइलर ही ओपन करके अपने पास जो है ये मुझे स्टैटिक प्रॉपर्टीज और स्टैटिक कंस्ट्रक्टर की कोई एक एग्जांपल, जैसे मैंने तो अकाउंट की क्लास से करके दिखाई है, आप मुझे ऐसी कोई भी एक क्लास की एग्जांपल ले लें, मोबाइल की क्लास ले लें, पर्सन की ले लें, स्टूडेंट की ले लें,
और उसमें कुछ उसी के अकॉर्डिंगली स्टैटिक फील्ड सेट करें, उसके लिए स्टैटिक प्रॉपर्टी यूज करें और स्टैटिक कंस्ट्रक्टर यूज करके बताएं 7 मिनट्स में। मैं रैंडमली किसी भी स्टूडेंट का नेम कॉल करूंगी, फिर वो अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे शो करेंगे कि आपने क्या काम किया है। ये मैंने स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का कोड जो है वो शो कर दिया है, ठीक है। 7 मिनट्स हैं आपके पास। ठीक है गयूर, आप मोबाइल से ऑनलाइन है तो कोई बात नहीं है, आप मुझे चैट पे सेंड करने हैं। जो चीज़ आप सी शार्प के कंपाइलर पे या विजुअल स्टूडियो पे कोड करेंगे, वो चीज़ आप मोबाइल से कोड करके यहाँ चैट पे सेंड कर दें। हाँ, लेकिन चैट पे प्राइवेटली सेंड करना। जी क्लास कहाँ तक हुआ कोड कंप्लीट? जी अमर कोड कर रहे हैं, अमर इकबाल। तो बेटा इसलिए तो कहा था कि ऑनलाइन कंपाइलर पे चला लो, और वैसे भी ऊप की क्लास में विजुअल स्टूडियो ओपन करके बैठा करो ना। ऐसी मैं कोई बोनस टास्क दे दूं, अगर मैं कहूँ कि ये बोनस मार्क्स का टास्क है, तो फिर हाँ, तो फोन पे हो तो क्या हुआ, कुछ ना कुछ तो कोड किया होगा। चैट पे सेंड कर दो मुझे प्राइवेटली। सादुर रहमान, स्टार्ट किया कोड? कर रहा हूँ अभी। 3 मिनट रह गए जस्ट। तलहा जब्बार, यस यस मैम कर रहा हूँ। शेयर करें जरा अपनी स्क्रीन। मैम डिसेबल। रुको मैं कर रही हूँ जी, अब करें शेयर।
ओके ठीक है। गाजी जाफरी, आपने तो ज्वाइन ही बहुत लेट किया है। मिस मैं वो आईपैड पे था इसलिए मैं कंप्यूटर से ज्वाइन किया, मैंने ज्वाइन कर लिया था। मैं लिख रहा हूँ फरजान कोड। खान, फरजान खान जी, चलो आप अपनी जो है वो शेयरिंग ऑफ कर दें। जी फरजान, शेयर करो स्क्रीन। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे फौरन से दोबारा ज्वाइन करेंगे।